इस बार अगर गुजरात की बी टीम कोई साबित होगा तो वो केजरीवाल साहब साबित होंगे, नहीं तो गुजरात न्यू करके हथेली पे रखा हुआ है कांग्रेस के। लेकिन कांग्रेस को सेंध लगाने के लिए बी टीम आप पार्टी वोटर इनका कोई चमत्कार करने के मूड में नहीं है। हाँ, ईवीएम से चमत्कार कर दे, नहीं तो गुजरात का जो वोटर है, गुजरात की जनता इनको नकार चुकी है। उसको देखो लगातार उठा रहे, इवन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बिल्किस बानो के लिए आवाज उठा रहे। तो उससे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं गुजरात में कांग्रेस मजबूत होगी और गुजरात में इस बार जो सरकार चेंज होगी, गुजरात की जनता ही नहीं पूरे भारत की जनता बीजेपी से और इनकी डबल इंजन की सरकार से और इनकी घटिया नीतियों से परेशान। गुजरात जो है एक्ट ऑफ गॉड की वजह से जा रहा है, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से जा रहा है। अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह के घर में ना दे रहे ना अंधेरे। अल्लाह ताला ने सही वक्त में तुम्हें देख के तुरंत का इक्का मारा है कि जिस तरह तुम बंगाल में हलक फाड़ रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता एमएन रिजवी जी मौजूद है। घोटाला हो, आप खुद बताइए कि अगर मैं एक रोटी बनाने वाली औरत हूँ, मैं घरेलू औरत हूँ और मुझे कोई कहते जाके पुल बना लो, एक मच्छर का रैकेट बनाने वाले को आपने इतने बड़े बीच का करोड़ों का घोटाला कर दिया, उसको ठेका दे दिया, उसने कुछ नहीं करा। 6 महीने से पुल बंद पड़ा था, सिर्फ उसकी जो बीच का जो चलने वाला रास्ता वो जाने वो बदली, अदरवाइज कुछ नहीं हुआ। पेंच आप देखिए, फोटो ऐसे रिलीज हो रहे हैं जिसमें ब्रिज के जो तार हैं वो गल गए हैं, नट खुले पड़े हुए हैं और करोड़ों का घोटाला हो। क्योंकि ये गुजराती भाई थे, पटेल भाई थे और मोदी जी जिस तरह उनको कवर अप कर रहे हैं। अभी देखिए एफआईआर नहीं हुई। अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है कि मेरी प्राइवेट बस है, अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो लोग मुझे पकड़ेंगे आके, ना कि ड्राइवर कंडक्टर को। एफआईआर किस पर हो रही है? जिन्होंने टिकट काटे। एफआईआर किस पर हो रही है? 3-4 होम गार्ड थे उन पर। लेकिन कंपनी जिसको ठेका दिया गया तो उस पर कोई एफआईआर नहीं, बल्कि उस एफआईआर जिस पर करनी चाहिए थी उसको छुपाया जा रहा है, उसको कवर करा जा रहा है। उसकी जो कंपनी के बड़े बड़े होर्डिंग गुजरात में लग रहे हैं उनको कवर करा जा रहा है। तो ये तो स्कैम था, ये तो घोटाला था, क्योंकि ये बिहार से कहीं ना कहीं तपे पड़े हुए। आपको पता होगा कि बिहार में हाल फिलहाल में नीतीश कुमार ने जिस तरह मोदी जी का एक इंजन बंद करा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं बिहार को उसका दोषी मानते। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये प्री प्लान घटना करवाई गई है और उस वक्त करवाई गई जब बिहार का सबसे पवित्र छठ पूजा चल रहा था और छठ पूजा के लिए छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब उस पुल पर थे और 600 के करीब उस पुल पर थे और वो सारे के सारे पानी में गिर गए, जिसमें 150 से ज़्यादा लोग जो है वो मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। ना मालूम कितनी लाशें और निकल कर आएंगी। मैनेजर ने कहा, उनको कोर्ट में बुलाया गया, उन्होंने कहा कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो ड्रामेबाजी है। जब यहाँ आपको पता होगा जिस वक्त बंगाल में ब्रिज गिरा था और इलेक्शन थे, वो ब्रिज तो चल भी नहीं रहा था, वो तो बन रहा था। उस पर तो कोई चल भी नहीं रहा था, वो तो बन रहा था। जब वो गिरा था तो मोदी जी ने अपनी गरिमा कैसे गिराई थी, किस तरह ममता को ललकार रहे थे, किस तरह पूरे बंगाल की सरकार गिराने की बात कर रहे थे, किस तरह कहते ये फ्रॉडी औरत है, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं एक्ट ऑफ फ्रॉड है, ये बोल रहे थे। लेकिन जब गुजरात में गिरता है तो ये चुप हो जाते हैं। जब गुजरात में गिरता तो इनका मीडिया कहता है कि मरने वाले अपनी मौत के खुद जिम्मेदार थे। ये कह रहे हैं कि छठ पूजा की आड़ में सामूहिक लोगों ने सुसाइड करी है, ये तमाम के तमाम लोग खुदकुशियां कर करके मरे हैं छठ पूजा के दिन। तो ये तमाम का तमाम ड्रामा है। और जिस तरह इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं तो इनके साथ तो ये हो गया कि अंधा उगले निगले कोड़ी वाली बात हो गई कि सांप के मुंह में मेंढकी आ गई, उगले अंधा निगले कोड़ी। अब इनके समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि जितने दिन दबा सकते तो उतने दिन इन्होंने दबाया, डेट को आगे बढ़ाया। इससे ज़्यादा डेट आगे बढ़ नहीं सकती, लेकिन इसका एडवांटेज दूसरी पार्टियों को मिलेगा। इस वक्त गुजरात की जनता ही नहीं पूरे भारत की जनता बीजेपी से और इनकी डबल इंजन की सरकार से और इनकी घटिया नीतियों से परेशान है। आने माने पत्रकार आप किसको कह रहे हैं? आप तिहाड़ी को बोल रहे होंगे। तिहाड़ी सरकार से दिहाड़ी लेता है, तो दिहाड़ी ले लेके वो चैनल चलाता है। दूसरा गटर चोपड़ा है, वो मेडिकल पूरा का पूरा उसमें वो लेकर आ रहा है कि साइंटिफिक मेथड लेकर आ रहा है। तो ये तो गुलाम मीडिया आप लोग हैं, सोशल मीडिया है। इस वक्त वो मीडिया नहीं है, वो कॉर्पोरेट घराने हैं और कॉर्पोरेट घराने अपने आका के आगे ही भौंकेंगे। उनको टुकड़ा डाला जा रहा है, वो भौंक रहे हैं तो वो बचा रहे हैं। वो मोदी को कवर कर रहे हैं, वो लाशों को कवर नहीं कर रहे हैं, वो इंसानियत को कवर नहीं कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल में कवर नहीं कर रहे हैं। वो सारा का सारा ठीकरा उन लोगों पर ही पोड़ रहे हैं जो लोग शहीद हो चुके। छठ पूजा का इन्होंने जो एक मजाक उड़ाया है, इन्होंने जो बिहार के साथ एक ड्रामा करा, बिहार को मजा चकाया, उनसे इंतकाम लिया बिहार की सत्ता गिराने में, इससे बड़ा जो स्कैम है वो कोई हो ही नहीं सकता। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से मोरबी का ब्रिज बना हुआ है, साथ ही साथ गुजरात का चुनाव भी आने वाला है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो क्या लगता है गुजरात चुनाव में इस बार क्या होने वाला है? क्या ये मुद्दा बना रहेगा?
बिल्कुल बना रहेगा। और गुजरात के जो इलेक्शन है इस बार देखिए कहीं ना कोई नई पार्टी इस वक्त मौका लेगी। जितनी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उनको फ़ायदा होना है। और आप देखिए जिन मुसलमानों पे सुबह शाम पॉलिटिक्स करते हैं, क्या इनके मीडिया ने दिखाया कि 4 मुसलमानों ने 100 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई, उनमें से कुछ डेड बॉडी भी निकाल कर लेकर आए। तो क्या बताएगा ये मीडिया? नहीं, क्योंकि धर्म से ऊपर राजनीति ये लोग करते नहीं, सिर्फ धर्म पे राजनीति करते हैं। धर्म से ऊपर उठ के बीजेपी कुछ देखना नहीं चाहती। और इनका स्ट्रीम चैनल जिस तरह मोरबी पुल को टारगेट कर रहा है, छठ पूजा को टारगेट कर रहा है, वहाँ के लोगों को टारगेट कर रहा है, उन लोगों को बता रहे कि उन्होंने खुदकुशी करी, उससे पता चलता है कि ये लोग कितने हौला बौला गए और इनके हाथ से किस तरह गुजरात जो है एक्ट ऑफ गॉड की वजह से जा रहा है। एक्ट ऑफ गॉड की वजह से, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से जा रहा है। अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह के घर में ना देर है ना अंधेर है। अल्लाह ताला ने सही वक्त पे तुम्हें देख के तुरंत का इक्का मारा है कि जिस तरह तुम बंगाल में हलक फाड़ रहे थे, अब अल्लाह ने दिखाया। मरीज किस मरीज से मुलाकात किस मरीज से मिले? जिसके पहले इतनी से प्लास्टर बंधा हुआ था, मोदी जी को लेकर पूरा प्लास्टर, मतलब वहाँ भी सेलेक्टेड पेशेंट थे, ना मालूम वो पेशेंट थे भी नहीं थे। एक पेशेंट से मिलकर आए, आपने देखा होगा एक आज तक की पत्रकार गई थी, वो औरत कहने लगी मैं तो सरकार से नाखुश हूं, फौरन माइक हटा लिया। तो ये तो सेलेक्टेड पेशेंट से बात कर रहे हैं। और जिस तरह अस्पताल का रंग रोगन करके उसकी जो डेंटिंग पेंटिंग टूटा फूटा अस्पताल को सही करा गया, प्लास्टर करा गया, टाइल बिछाए गए, बेडशीट बदली गई, गद्दे लाए गए, एम्बुलेंस लाई गई, पानी की मशीन रखी गई। इससे पता चलता है वो अस्पताल नहीं, वो तबेला था जहाँ कुत्ते बिल्ली आते थे। क्योंकि प्रधानमंत्री जा रहे थे, इसलिए प्रधानमंत्री 2 दिन तक वहाँ नहीं गए। 2 दिन तक वो वहाँ पर लोग तड़पते रहे, मरते रहे। मोदी जी ने कहा पहले जाके अस्पताल सही करो, फिर जो मरने वाले उनकी चिताओं को सही से सजाओ, फिर मैं हंसता मुस्कुराता जाऊँगा। और नए कपड़े पहन के मोदी जी वहाँ पर हंसते मुस्कुराते गए। और मीडिया ने टाइटल बनाए मोदी की आंख नम, कहीं मोदी की जिंदगी कम। रिजवी जी, एक सवाल ये कि 8 दिसंबर को क्या होने वाला है? गुजरात चुनाव का उस दिन रिजल्ट आने वाला है, क्या लगता है उस दिन क्या होगा? मुझे तो ये लगता है कि गुजरात की जनता इस बार मोदी जी को, डबल इंजन की सरकार को मज़ा चखाएगी, इनके कोयले बदलेगी, इंजन बदल डालेगी, टूटा फूटा इंजन बदल डालेगी। कुछ ना कुछ उलटफेर गुजरात में होना है। और जिस तरह गुजरात में आप देखिए कि बिल्किस बानो के मुद्दे को भी नहीं उठाया गया, चाहे आप पार्टी हो चाहे दूसरी रीजनल पार्टियों, कोई भी बिल्किस बानो के मुद्दे को नहीं उठा रहा। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार उठा रही। इवन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बिल्किस बानो के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो उससे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं गुजरात में कांग्रेस मजबूत होगी और गुजरात में इस बार जो सरकार चेंज होगी वो नई सरकार आएगी। का मुद्दा चलेगा गुजरात में इस बार? का मुद्दा तो चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं कहते कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मुसलमानों के सरों से टोपी नोचेंगे, दाढ़ी नोचेंगे, धर्मों के लिए बराबर तो नहीं, टोपी, दाढ़ी, बुर्का, हिजाब वो मुस्लिम समुदाय पहनता है और तमाम समुदाय एक से कपड़े पहनते हैं। आपने जीन्स पहने के तमाम लोग पहनते हैं, मतलब दूसरे समाज में घूंघट नहीं है, बुर्का नहीं है, दाढ़ी नहीं है, कुर्ता पजामा नहीं है। तो ये सिर्फ मुसलमानों को नकेल डालने के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी। अब कुछ भी ले आइए मोदी जी, भारत की जनता जाग चुकी। भारत की जनता को बिल नहीं चाहिए, भारत की जनता को रोजगार चाहिए, सम्मान चाहिए, संविधान चाहिए, गरिमा चाहिए, इज्जत चाहिए और एक अच्छी खेलती फूलती जो है सरकार चाहिए। क्या लगता है पिछली बार बीजेपी को 99 सीट, कांग्रेस को 77 सीट, तो क्या लगता है इस बार कितनी सीटें आ रही है बीजेपी की? बीजेपी दावा कर रही है कि हम 150 से ज़्यादा सीटें लेके आएंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है कि 90 सीटें लेके आएंगे, कांग्रेस भी कह रही है कि नहीं। एक बात देखिए ना, अगर ईवीएम बाबा का चमत्कार रहा और ये लूट पाट रहा, जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देखा था किस तरह ईवीएम लूटी जा रही थी, किस तरह स्ट्रांग रूम लूटे जा रहे थे, आपने बिहार को भी कवर करा, आपने बिहार में भी देखा किस तरह वहाँ पे बीमारियाँ चली थी। अगर गुजरात में ऐसा हुआ, दूसरी पार्टियाँ अपने पोलिंग बूथ को नहीं बचा पाई, अपनी मशीन पे हिफाजत नहीं कर पाई, तो हो सकता है कुछ ना कुछ चमत्कार कर दे। लेकिन ज़मीन पे वोटर इनका कोई चमत्कार करने के मूड में नहीं है। हाँ, ईवीएम से ही चमत्कार कर दे, नहीं तो गुजरात का जो वोटर है, गुजरात की जनता इनको नकार चुकी है, उसको डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए। जो राजनीति है गुजरात में, क्या वो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है? क्या नहीं, अभी क्योंकि आम आदमी पार्टी वहाँ उतर चुकी है, कांग्रेस अभी यात्रा में चल रही है, कांग्रेस अभी इधर वहाँ पर जाकर अभी प्रचार कर नहीं रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि आम आदमी वर्सेस बीजेपी है। वहाँ पर अगर आप ये कहें कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी भी है तो सही होगा। पिछली दफा देखिए 77 सीट थी। केजरीवाल कांग्रेस की वोटों में सेंध मारेंगे? बिल्कुल सेंध मारेंगे और वही बी टीम साबित होंगे। इस बार अगर गुजरात की बी टीम कोई साबित होगा तो वो केजरीवाल साहब साबित होंगे।
लगाएंगे, नहीं तो गुजरात न्यू करके हथेली पे रखा हुआ है कांग्रेस के। लेकिन कांग्रेस को सेंध लगाने के लिए बी टीम आप पार्टी पहुंच चुकी है। गुजरात मुसलमान किसके साथ जाएंगे, क्या लगता है आपको? गुजरात मुसलमानों के बीच मन में क्या चल रहा है इस वक्त तो भारत का, आम आदमी पार्टी या इस वक्त कांग्रेस? तो भारत का कहा जाता है कि मुसलमान बीजेपी को पसंद नहीं इस करते। वक्त तो भारत का ज्यादातर मुसलमान जो है वो कांग्रेस के साथ है। दिल्ली का मुसलमान भी आप पार्टी से नाराज है। और जिस तरह अभी यात्रा को मुश्किल से 45 दिन हुए हैं, उसके बाद कांग्रेस के वोट में 4% की वृद्धि हो चुकी है। वो लग रहा है जब यात्रा पूरी हो जाएगी तो लगता है कि पूरे भारत में एक आंधी आएगी और हर तरफ जो है वो भारत जोड़ो यात्रा वाले कामयाब होंगे। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, लगातार अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पे कि हमसे डर गई है, तभी हमारे नेताओं को कभी सीबीआई ईडी का छापा लगवा देती है। सत्येंद्र जैन को देखा, जो महाठग है, जो जेल में अभी है, उसने बोला है कि उसने घूस लिया। तो कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से ये बातें आ रही है सामने? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई प्री प्लान केजरीवाल ने कुछ ले दे के उसको अंदर करा रखा है ताकि हम गुजरात का इलेक्शन जीत लें। अगर केजरीवाल वाकई अपने पार्टी के मेंबरों को लेकर इतने एक्टिव होते तो अमानतुल्लाह उठा था। अमानतुल्लाह पे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना इनके किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ना अमानतुल्लाह के लिए फेवर में कोई बोला। मैं तो किसी पार्टी से नहीं, मैं तब भी अमानत के लिए बोल रही थी। हमारा ओखला का जो विधायक है, क्योंकि वो मुसलमान थे इसलिए कोई नहीं बोला। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आप पार्टी जो है मुसलमानों को भी नकार चुकी है और अपने जो एक आध नेता जिन्होंने जेल में करा डाल रखा है, वो मुझे लग रहा है कि गुजरात के इलेक्शन को फायदा पहुंचाने के लिए सत्येंद्र जैन को प्री प्लान उन्होंने जेल कराई ताकि गुजरात का इलेक्शन सेंध लगा सके कांग्रेस के वोट पे। नहीं, शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ एमएन रिजवी, जो लगातार बेबाकी से राय देती है और बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। और सवाल ये है, और महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाता है, कि आने वाले समय में गुजरात विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती है, बीजेपी वापसी करती है या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी।